अगर शहीद होगा तो 1000 खामनाई आएंगे और इमाम मेहंदी तक ये जंग जारी रहेगी। तो एक 86 साल का मर्दे मुजाहिद दुनिया को ये बता रहा था कि अल्लाह की रजा के लिए शहादत मंजूर है, लेकिन किसी बातिल ताकत और सुप्रीम ताकत के आगे झुकना मंजूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अली खामनाई साहब पूरी तरीके से सेफ हैं, सलामत हैं और वो जंग की क़यादत कर रहे हैं। ट्रंप के दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्या सचमुच खामनेई शहीद हुए? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करने का दावा कर रहे हैं, जालिम अमेरिका को लगता था कि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर रहमतुल्लाह अलैहि खमेनी को शहीद कर दिया है, लेकिन दोस्तों अभी वो जिंदा है। जी हाँ, ये खबर की सच्चाई क्या है आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मुझे पूरे यकीन है आप ये खबर सुनकर चौंक गए होंगे और आपके दिल में खुशी की लहर दौड़ चुकी होगी। लेकिन दोस्तों वाकई में ये खबर जो निकल के आई है और सोशल मीडिया पर जो चल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर रहमतुल्लाह अलैहि खमेनी जिंदा हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का सबूत आगे आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रहा है। दोस्तों जैसे कि आप सबको अच्छे से मालूम होगा, ये जानकारी होगी कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर लगातार हमले किए, जिसके बाद अमेरिका ने ये कंफर्म किया था कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर डाला है। जिसके बाद ईरान की मीडिया ने और ईरान के अधिकारियों ने ये कंफर्म किया था कि खमेनी अभी जिंदा हैं। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद एक खबर जो सोशल मीडिया पर आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं अमेरिका के जो पहला हमला किया था उसके अंदर। दोस्तों इसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में दुख की लहर दौड़ जाती है। दोस्तों इस बात को कंफर्म किया था ईरान की एक मीडिया ने, लेकिन दोस्तों ये कंफर्मेशन सिर्फ ईरान की जो मीडिया है उसकी तरफ से आई है, ना कि बड़ी जो मीडिया है, बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो चुकी है, यानी वो शहीद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसी और जानकारी निकल के आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अभी जिंदा हैं और बहुत जल्द वो सामने भी आ जाएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि सिर्फ ईरान की मीडिया ने ही इस बात की कंफर्मेशन दी थी, ना ही ईरान ने ये कंफर्म किया था, ना ही उनके मारे जाने के कोई सबूत दिखाए थे, ना ही उनकी कोई तस्वीर थी। बस अमेरिका ने ये बात कही थी कि जब ईरान के ऊपर उस टाइम हमला किया था तब उसकी तस्वीर ली गई थी जो अमेरिका के पास है। लेकिन दोस्तों ये खबर बिल्कुल झूठ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी अभी जिंदा है और इस बात का सबूत आगे मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं सबूत के साथ आपको देखने को मिलेगा और आपको पता चल जाएगा ईरान के सुप्रीम लीडर किस तरह से जिंदा है और कहां है। जी हाँ दोस्तों, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए दोस्तों पहले आप ये वाले वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई, इस टाइम पूरी दुनिया में एक ही न्यूज़ कि अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं यार, आप मेरा कंफ्यूजन दूर कर दो आज। पता है अमेरिका कहता है कि उन्होंने एक हमले के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। जितनी जल्दी अमेरिका और इजराइल नहीं बोलता उससे ज़्यादा जल्दी तो ईरान इस बात को मान लेता है कि हमारे लीडर अब नहीं रहे, हम 40 दिन का राष्ट्रीय शोक कर रहे हैं। यार ईरान ये वो ईरान है, अगर इनके लीडर को कुछ होता, मुझे नहीं पता, ये 10 दिन तक तो दुनिया को बताता ही नहीं कि मेरे लीडर अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही एक स्टेटमेंट आता है यूएस और इजराइल का, उससे जल्दी ये बोल देता है कि ये सही कह रहा, हमारे लीडर अब नहीं रहे। और वेस्ट का मीडिया इस बात को बहुत नॉर्मली दिखा रहा है। कहीं वेस्ट का मीडिया को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार हमारे ट्रम्प जी ने क्या बोल दिया इतनी जल्दी। अभी तक कोई भी तस्वीर जारी नहीं करी CIA ने या मोसाद ने। चलो तस्वीरें तो मिल जाती हैं, तस्वीरें बनाई जा सकती है, लेकिन तस्वीरें कभी बोलती नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात कि ईरान को पता था कि इजराइल और अमेरिका उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट करेंगे। ये बात रशिया भी जानता था और उसकी सीक्रेट सर्विस SVR भी जानती थी, और महज 6-7 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर ईरान के लीडर को टारगेट भी कर दिया जाता है। यार मैं बहुत कंफ्यूज हूं भाई, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। पता चले कि 1 साल के बाद ट्रंप के दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्या सचमुच खामनेई शहीद हुए? अमेरिका
कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करने का दावा कर रहे हैं ना, या जिन्हें कत्ल करने का दावा कर रहे हैं, शहीद तो पॉजिटिव लफ्ज है, वो आप बोलेंगे, वो तो कत्ल कहते हैं, उस दावे पर अब सोशल मीडिया में कई लोग लॉजिक के साथ सवाल उठा रहे हैं। और लॉजिक है इसमें, सुनिएगा ध्यान से। इनमें से एक मशहूर एक्स यूजर और ईरानी सपोर्टर हैं आर्या। उनका कहना है कि ट्रंप की थ्योरी कई वजहों से फिट नहीं बैठती। उनके मुताबिक जिस बैत यानी लीडर के रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर बमबारी की बात कही जा रही है, वहां स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से उस वक्त खामनेई का मौजूद होना मुश्किल था। आर्या का तर्क है कि ऐसे हाई प्रोफाइल लीडर्स आमतौर पर एक जगह स्टेबल नहीं रहते, खासकर जब खतरा टॉप लेवल पर हो। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सीधे तौर पर यह मान लेना कि खामनेई वहीं थे जल्दबाजी होगी। उन्होंने लिखा, उन्होंने ये भी शक जताया कि ऐसी खबरें कभी कभी लीडर की मौजूदा लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश का हिस्सा होती हैं, ताकि लोग घबराकर कॉल करें और फिर उन कॉल्स को ट्रेस किया जा सके। आर्या ने लोगों से अपील की कि बिना तस्दीक के इस दावे को फैलाने से बचें, दुआ करते रहें और जिम्मेदारी के साथ बात करते रहें। फिलहाल जमीनी तौर पर किसी आजाद सोर्स से खामनेई के शहीद होने की तस्दीक नहीं हुई है। ऐसे में असली तस्वीर सामने आने का इंतजार अभी जारी है। मैं आपसे भी कहूंगा, ठीक है, जंग का माहौल है, ऐसी खबरें आती हैं, झूठ भी नहीं कह सकते, लेकिन पूरी तरह एतबार मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अली खामनेई साहब पूरी तरीके से सेफ हैं, सलामत हैं और वो जंग की क़यादत कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने 12 दिन की जंग की क़यादत की थी, वो इस बार भी जंग की क़यादत कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले ये खबर थी और तमाम न्यूज़ एजेंसीज ने भी ये क्लियर कर दिया था कि आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत हो गई है। मैंने खुद आपको बताया था आकर के, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ईरान क्लियर नहीं कर रहा है और मैंने ये भी कहा था कि एक साइकोलॉजिकल जो है वो साजिश हो सकती है, और वो यही हुआ कि ईरान ने क्लियर नहीं किया था कि आयतुल्लाह खामनेई साहब जिंदा है, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई साहब की सलामती की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो ईरान ने कर दी। ईरानी मीडिया ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है और खुद इसका सबूत जो है वो ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हामिद रसाई साहब ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सब कुछ बता दिया कि आयतुल्लाह खामनेई साहब पूरी तरीके से सेफ हैं, वो जंग की क़यादत कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है और आप तमाम लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की तरफ से एक साइकोलॉजिकल जो है साजिश की गई थी, ताकि ईरान को कमजोर किया जाए, ईरानी सिटीजन को कमजोर किया जाए, जो दुनिया के तमाम लोग ईरान के लिए जो है वो नरमी रखते हैं, ईरान का साथ दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए। क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई साहब की ये खबर फैलाई गई कि उनको मार दिया गया, लेकिन ईरान ने अभी क्लियर कर दिया है कि आयतुल्लाह खामनेई साहब पूरी तरीके से सेफ हैं और जंग की क़यादत कर रहे हैं, जिस तरीके से पिछली जंग में वो 12 दिनों की जंग की क़यादत कर रहे थे। और वो सच के अलमबरदार है। अभी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि मैं पूरी तरह से इत्तला और यकीन के साथ अर्ज कर रहा हूं कि इमाम सैयद अली खामनेई साहब मुकम्मल सेहत और सलामती में है। जिस तरीके से 12 दिन की जंग के दौरान वो मैदान में क़यादत कर रहे थे, पिछली जंग का जिक्र किया है, और उसी तरीके आज भी वो दुश्मनों के मुकाबले में कायम है और ईरान की अजीम कौम का दिफा कर रहे हैं। और ये भी कहा है आप इनकलाब की अजीम मेमार रेवोल्यूशन इमाम खुमैनी के वादे पर हरगिज शक ना करें। उनका ये वादा था कि इनकलाब का परचम आखिर असल मालिक तक उनके हवाले किया जाएगा और ये काम सैयद अली खामनेई साहब के हाथों होगा। तो फिलहाल इस वक्त मैं आपको बता दूं, आयतुल्लाह खामनेई साहब जो है पूरी तरीके से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, सलामत। आपकी दुआएं कहीं ना कहीं काम आई हैं। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि आयतुल्लाह खामनेई साहब पूरी तरीके से सेफ हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चले जो झूठी खबरों पर यकीन हो रहा था वो कहीं ना कहीं उस यकीन को खत्म करें, और जो इजराइल की और अमेरिका की और तमाम लोगों की साजिश थी कि ईरान को कमजोर किया जाए साइकोलॉजिकल तौर पर, वो कहीं ना कहीं शिकस्त हो। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है यूएसए और इजराइल, और ये बात मैं प्रूफ कर दूंगा इस वीडियो में। बस इस चेहरे को अच्छे से याद रखना, वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करूंगा। और ये ईरान के पीछे क्यों पड़ी है, इसका रियल रीजन जो कोई नहीं बता रहा है, आई एम गोइंग टू टेल यू। पहला मास्टर स्ट्रोक, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ा जा रहा था। चीजें डिस्क्लोज होने ही वाली थी कि यहां पे आता है एक ट्विस्ट, इंडिया यूएसए में फ्रेंडशिप हो जाती है और हम यूएसए की सारी डिमांड पे अग्री हो जाते हैं। दूसरा मास्टर स्ट्रोक,
प्रधानमंत्री का इजराइल विजिट, नकली सा मेडल पहना दिया गया और ये चीख चीख कर कहा गया कि इजराइल इज माय फादरलैंड। मोदी जी, आपका तो नहीं पता, बट इस देश में काफी लोग इजराइल जैसा देश जो ह्यूमैनिटी का दुश्मन है उसे अपना फादर तो नहीं बना सकते। और अब होगा गेम चालू। इजराइल ने यूएसए की मदद से ईरान पे अटैक कर दिया। मिस्टर खेमेनी की डेथ हो गई है। अब सुनिए गेम प्लान। यूएसए का कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है और यह घातक हो सकता है। आपको लगता है यूएसए से ज्यादा कोई खतरनाक देश हो सकता है? एक्चुअल में यूएसए अपनी काली करतूत छुपा रहा है। बहुत साल पहले यूएसए और यूरोपियन देशों ने इस इंसान की मदद की थी। इस इंसान का नाम है अब्दुल कादिर खान और इसी के वजह से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की तकनीक आई थी और इसी तरीके से ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आया। तो असल सच यह है कि यूएसए को डर है कि उसने जो ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश की थी न्यूक्लियर वेपन की, वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए ईरान से। दूसरा पॉइंट तो आपको हंसने पे मजबूर कर देगा। यूएसए कह रहा है कि खेमेनी एक डिक्टेटर है और ईरान को डेमोक्रेसी की जरूरत है, इसलिए वो खेमेनी को हटाना चाहते थे। अब यूएसए किसे लाना चाहते हैं फिर ईरान में? इस इंसान को। इस इंसान का नाम है रेजा पहलवी, जो खुद एक डिक्टेटर है। सालों से इसके परिवार ने ईरान में सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप की है। ये तो वही बात हो गई, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। यूएसए हमेशा यही करता है। अगर आप इसकी बात सुनोगे तो आपसे अच्छा डेमोक्रेटिक और अच्छा देश कोई नहीं है, और अगर इसकी बात नहीं सुनोगे तो आपसे खराब देश, अथॉरिटेटिव देश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और अब इंडिया को यह बात समझना जरूरी है कि यूएसए और इजराइल जैसे दोस्त हमारे रशिया जैसे एलाई नहीं बन सकते। इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। यूनाइटेड नेशंस तो सिर्फ एक कंधा है, उस पर बंदूक रख के यूएसए गोलियां चलाए जा रहा है, और जब तक यूएसए जैसे देश को नहीं रोका जाएगा इस दुनिया में वॉर तो कभी खत्म नहीं होने वाला। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, और ये वीडियो देखकर आपको कंफर्म हो गया होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अभी जिंदा है। दोस्तों, बहुत जल्द वो सामने आएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा है तो ये अमेरिका के मुंह पर बहुत जोरदार तमाचा है, जो दहाड़ रहा था, चीख रहा था कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों, उसको अब मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर जुल्म पर जुल्म करे जा रहे हैं। उन्होंने बिना उकसावे के ईरान के ऊपर हमला किया और बेकसूरों की जान ली। दोस्तों, इस बात के सबूत आपने बहुत सारी वीडियो में देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। दोस्तों, अमेरिका हमेशा अपनी दादागिरी चलाता है, इस बात की तो आपको पता ही होगी। वो कई देशों को अपने फायदे के लिए बर्बाद कर चुका है। कई देशों में वो आग लगा चुका है, अब ईरान को बर्बाद करने चला है। लेकिन दोस्तों, ईरान की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये जंग अमेरिका ने शुरू की थी, खत्म हम करेंगे। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में कि अमेरिका ने जिस तरह की ये जंग शुरू की है वो कहां तक जाएगी, और जो ईरान के सुप्रीम लीडर खेमेनी जिंदा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।